दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक गांव था जहां पर एक मिठाई की दुकान थी जिसका नाम था देसी प्योर मिठाई वाला। ये दुकान देखने में जितनी साधारण और सिंपल थी, इसकी मिठाई में उतना ही ज्यादा दम था। जो भी व्यक्ति यहां से मिठाई खरीद कर जाता, वो न केवल मिठाई की तारीफ करता, बल्कि गांव के दूसरे लोगों को भी वहां से मिठाई खरीदने के लिए बोलता। देसी प्योर मिठाई वाला की जो दुकान थी, ये देखने में कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही डेकोरेशन पर कोई ज्यादा पैसा खर्च किया गया था, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया गया था। लेकिन इसके बावजूद मिठाई से संतुष्ट ग्राहक गांव में अपने आप ही उसका एडवर्टाइजमेंट कर देते थे और पूरे गांव के लोग वहां पर मिठाई खरीदने के लिए आते थे। देसी प्योर मिठाई वाला की दुकान में जब भी कोई ग्राहक आता, तो उसको उसकी इच्छा के अनुसार अलग अलग मिठाइयां पहले टेस्ट करने के लिए दी जाती है और टेस्ट करने के बाद ग्राहक जो भी मिठाई फाइनल करता, उसको वो मिठाई दे दी जाती। वो ग्राहक वहां से खरीद कर चला जाता। 100 ग्राम से लेकर 10 किलो या 50 किलो ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी मिठाई खरीद सकता था। एक दिन उसी गांव में एक और मिठाई की दुकान खुली जो काफी बड़ी थी। ये इतनी बड़ी थी कि पूरे गांव में इससे बड़ी कोई दुकान नहीं थी और इसका नाम था ढिंचक मिठाई वाला। ये जो ढिंचक मिठाई वाला था, इसकी दुकान के ऊपर बहुत बड़ा लाइट्स वाला बोर्ड लगा हुआ था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। गेट पर दो दरबान हमेशा एक ड्रेस कोड में खड़े रहते थे और रिसेप्शन पर एक सुंदर लड़की बैठी होती थी। ढिंचक मिठाई वाला ने पूरे गांव में अपनी दुकान के बोर्ड भी लगवा दिए। ये सारा इंतजाम देखकर गांव वाले उसकी ओर आकर्षित होने लगे और बातें करने लगे कि यार, एक बार ढिंचक मिठाई वाला की मिठाई जरूर खानी चाहिए। काफी सारे लोग इकट्ठे होकर एक दिन उसकी दुकान पर पहुंचे मिठाई खाने के लिए। और जब लोग मिठाई खाने के लिए दुकान के अंदर जाने लगे, तो जो दरबान था उसने उन्हें रोका और बोला कि पहले आप रिसेप्शन पर जाइए और उस लड़की से मिलिए। जब वो सारे लोग रिसेप्शन पर गए, तो वहां बैठी हुई लड़की ने उनको बहुत प्यार से समझाया कि यदि आपको इस दुकान से मिठाई खरीदनी है, तो पहले आपको 5,000 रुपए का ये कार्ड बनवाना होगा और जब ये कार्ड बनेगा तो आप इसी कार्ड से मिठाई खरीदेंगे और आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और ये कार्ड 1 साल तक वैलिड रहेगा। और अब ये बात सुनने के बाद कि मिनिमम 5,000 की मिठाई तो लेनी ही पड़ेगी, ये बात सुनकर काफी सारे लोग दुकान से वापस बाहर आ गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग वहीं खड़े थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि यार, जब इतना बढ़िया इंतजाम है तो मिठाई में कोई तो खास बात होगी। और कई बार आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता, बल्कि क्वालिटी मैटर करती है कि पैसा भले ही फालतू लग जाए, लेकिन चीज अच्छी होनी चाहिए। तो काफी सारे लोग वहां रुके थे और उन्होंने 5,000 का कार्ड बनवा लिया। कार्ड बनवाने के बाद जब वो दुकान के अंदर गए, तो उन्होंने अलग अलग मिठाई टेस्ट करने की इच्छा जताई। लेकिन तब उन्हें यह पता चला कि आपको कोई भी मिठाई टेस्ट नहीं करवाई जाएगी। आपको जो भी खाना है वो आप केवल खरीद कर ही खा सकते हैं। अब ये सुनकर उन्हें गुस्सा तो आया। आप इमेजिन कीजिए कि आपके साथ होता, आपको कैसा लगता। उन लोगों को गुस्सा आया कि हम टेस्ट भी नहीं कर सकते तो कैसे चूज करें। पर खैर, अब कार्ड तो बन चुका था, कोई ऑप्शन तो था नहीं, 5,000 की मिठाई तो लेनी ही थी। तो सबने अलग अलग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयां चूज करी और 5,000 की मिठाई खरीद ली। मिठाई खरीदने के बाद जब सबने खा कर देखी, तो उन्हें वो मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उनको गुस्सा आया और उन्होंने दुकानदार से मिठाई वापस लेने को कहा और अपने पैसे वापस देने को कहा। जब ये बात दुकानदार से उन्होंने कही, तो दुकानदार ने उनको वो कार्ड पढ़ने के लिए बोला जो कार्ड उन्होंने बनवाया था। उस कार्ड पर छोटे छोटे अक्षरों में साफ तौर से लिखा था कि मिठाई कैसी भी हो वापस नहीं होगी और आपका 5,000 रुपए नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होगा। अब ये बात सुनकर सबके माथे गर्म हो गए, क्योंकि सबको ये बात समझ आ गई थी कि आपके 5,000 तो गए और आप दुकानदार का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सारी बातें कार्ड पर लिखी हैं। अब ये बातों में सब लोग दुखी थे। तभी दुकानदार वहां पर धीरे से आया और बोला कि एक तरीका है जिससे आपके 5,000 रुपए वापस मिल सकते हैं। ये सुनकर सबने इच्छा जताई कि जल्दी से वो तरीका बताएं जिससे वो मिठाई वापस कर सकें और उनके पैसे वापस मिल सकें। तो दुकानदार ने बोला कि मिठाई तो वापस नहीं होगी, लेकिन हाँ, यदि आप मेरी दुकान में 2 लोगों को भेजें तो मैं आपको 2,500 रुपए वापस कर सकता हूं, और यदि आप 4 लोगों को भेजेंगे तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए। अब ये बात जब सब लोगों को बताई, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि यार, जो मिठाई हम खुद नहीं खा पाए वो हम दूसरों को कैसे बताएंगे। तो दुकानदार ने बोला कि आपका क्या जाता है, आपको तो केवल लोगों को दुकान के बारे में बताना है, आप उनको बताइए और सिर्फ आपका बताने का ही काम है। लोग आएंगे, जिसको मिठाई लेनी होगी वो अपनी मर्जी से लेगा। तो लोगों को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर आप तो जानते हैं कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि भाई,
5,000 तो निकालना ही है, अब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा तो कौन सी बड़ी बात है। अब ये सारे लोग अपना अपना टारगेट लेकर कि मुझे अपना पैसा निकालना है, ये बाहर आए। जब बाहर आए तो गांव वालों ने इनसे पूछा कि आपको मिठाई कैसी लगी, आप वहां गए थे। इन्होंने मिठाई का कोई जिक्र नहीं किया, इन्होंने सिर्फ दुकान की तारीफ की। बहुत बड़ी दुकान है, बहुत अच्छा इंतजाम है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा एसी लगा हुआ है, रिसेप्शन पे बहुत बढ़िया लड़की बैठी है। दुकान की बहुत तारीफें की, लेकिन मिठाई की कोई बात नहीं करी। और इनकी बातें सुनकर काफी सारे लोग उस दुकान में ढिंचक मिठाई वाला के यहाँ पहुंच गए। जब वो लोग पहुंचे तो उनका भी कार्ड बना, और कार्ड बनने के बाद उन्होंने भी मिठाई चखने की जो है इच्छा जताई। जब उन्होंने ये इच्छा जताई तो उनके साथ भी वही हुआ जो पहले वाले लोगों के साथ हुआ था। और दोस्तों एक्चुअल में ये जो कहानी है ये भी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी अभी चल रही है, अभी चल रही है, क्योंकि वो जो 4 लोग हैं वो और 4 लोगों को बता रहे हैं। तो जब भी इस कहानी में कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कंपनी का बोर्ड देखकर या किसी व्यक्ति की, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के इंस्टाग्राम पे फोटो देखकर ज्वाइन मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि कंपनी में उसकी मिठाई में दम कितना है। ये मत देखिए कि व्यक्ति की फोटो में क्या है, बल्कि ये देखिए कि वो व्यक्ति किस तरीके से पैसा कमा रहा है। क्योंकि अगर आप ये जानकारी नहीं लेंगे तो हो सकता है कि किसी दिन आप भी वही मिठाई बेच रहे हो जो आप खुद भी नहीं खा सकते। तो थैंक यू सो मच। और आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा, क्या आया आपके मन में, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।